अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असाइनमेंट के साथ मैं हूं जुनैद जहांगीर। आज असाइनमेंट में आप देख सकेंगे उस जलने वाले गोट को जिसकी झुग्गियां जलकर खाकसर हो गईं। यहाँ पर रहने वाले बेयारो मददगार हैं। अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की इमदाद नहीं दी गई है और ये इसके मुंतजिर हैं कि कब कोई इमदाद हुकूमत की तरफ से इनको मैसर आए। आज हम जायजा लेंगे असाइनमेंट में इसी अहम तरीन सूरत हाल का, जो शायद हुकूमत के लिए एक आम सी बात है। क्या नाम क्या आपका? शकी मोहम्मद। सखी मोहम्मद जी। तो ये जो आग लगी थी, आग के बाद क्या हुआ फिर? कोई आया, किसी ने मदद की, कोई हुकूमती बंदा आया? नहीं। किसी ने कहा कि भाई कुछ ले लो, कुछ माली इमदाद की? कोई भी नहीं आया अभी, हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं आया। बाकी ये मोले वाले हैं, बेचारा खाना राशन पानी ये दे रहे हैं बराबर वाले। बाकी कोई भी नहीं आया अभी, कोई इंतजामिया सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया और इंतजार है आप लोगों को कोई आए, कोई मदद करे? हमारे को इंतजार है। क्या तो हमारे पास आते वोट लेने के लिए, उस टाइम पे हमारे पास भाग के आ जाते। वोट डालते हैं? वोट डाले। किसको वोट डाला था? फैसल अब्दी को। फैसल रजा अब्दी को? फैसल अब्दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी वाले नहीं आए, फैसल रजा अब्दी नहीं आए? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। कितने आपके, कितने यहाँ पे वोट कितने थे सारे लोगों के? तकरीबन घर हमारे 116 घर है हमारे। 116 वोट के बावजूद फैसल रजा अब्दी, 116 ने फैसल रजा अब्दी को दिया था। कितने घर है हमारे? सर घर हैं अपने 230 वोट है। 230 वोट? 230 वोट है। बच्चा भूला हुआ है। हमने हर साल जिंदगी जैसे पैदा हुआ है पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, हमने और को नहीं दिया है। पीपल्स पार्टी वाला अभी तक कोई फैसला आप दी, जब इधर बातें कर रहा था बहुत था भाई हमें जो वोट देगा, जो हमारा पीपल्स पार्टी आएगा था हमारा, ये जो कम्प्लेक्स में आया था, हमारी झुग्गियों में भी आया था। अच्छा हाँ, तो कहा था कि झुग्गियों की पक्की कर देंगे, पक्की कर दूंगा। वो बोला था सब कुछ कर दूंगा। आज तक अभी तक हमारा घर जल गया है, कुछ खाने का नहीं है, कुछ खाने पीने का भी नहीं है। आज तक कोई हमें पूछने भी नहीं आए हैं, पीपल्स पार्टी वाले पूछने भी नहीं आए, पूछने भी नहीं आए। फैसल रजा अब्दी ने कहा था कि पक्के घर देंगे आपको। मैं बोले पक्के करूंगा, लीज करूंगा, ये करूंगा, फलाना नेवले हैं, इनको जीतूंगा तो देख लूंगा, बेटे आप वोट दो, वोट दिया। अभी तक पीपल्स पार्टी का बंदा कोई हमारे गरीबों के पास घर जल गया, खाने पीने का कुछ नहीं था। हमें बहुत उम्मीद थी तो भाई पीपल्स पार्टी को दुख सुख में काम आएगा। हमने तो बेसर वोट दिया, बगैर लालच वोट दिया, हमें कुछ नहीं मिला। अभी तक भी नहीं आया है। कल से झुग्गी जला है, आज तक फैसला आप दिया है। जय हमारा सदर सही कामली शाह है, या हमारा सदर वो बैठा हुआ है जो वो जरदारी साहब, वो भी अभी तो कोई पूछा भी नहीं था गरीब संधी तुम्हारा क्या हाल है। जरदारी साहब भी नहीं आए यहाँ पे? कोई भी वो खुद नहीं आते तो कोई तो हिमायत तो करता था ना। अभी वो सदर की सीट पे है तो फिर भी तो एक बार सदर की सीट पे, तो इसलिए वो झुग्गी में नहीं आ सकते, विजिट नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते आपसे आके, आपसे पूछ नहीं सकते क्योंकि मसला तो नहीं है। वो नहीं पूछेंगे क्योंकि वो सदर है। वो सदर है, वो नहीं पूछ सकते हैं। हम गरीबों को संधि है, जोगी, असल जोगी हम पाकिस्तान के संत सूबे के हम जोगी मालिक हैं। जो हम चोर हैं, अबे को जाते हैं कहीं तो कागजात भी जमीन का, मुख्तियाकार भी बात नहीं करता, एसबी पे नफरत करता है। निकालो गरीब जोगी, एक जोगी क्या करे, क्यों अनपढ़े हुए। आज तक देखो तुम्हारे सामने 116 झुग्गी जल गई है। अभी तक कोई सरकारी एक गाड़ी भी नहीं आई है, पूछा तो क्या है कि क्या नहीं है, अभी तक नहीं क्या है। हम फिर भी पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार है। हमने वो शुक्रगुजार क्यों है? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? नहीं, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। मोहतरमा बेनजीर ने हम देखा मोहतरमा को, उसने बोला कपड़ा मकान, भुट्टो साहब ने हमें बता, हमारे गरीबों को अभी तक भी गैरत है। ये जो बड़े बैठे हैं वोटों के लिए आ जाते हैं, अभी उनको कुछ है ही नहीं जी, कुछ है नहीं। और सदर मुमलिकत चूंकि सदर के मनसब पर हैं और इस्तिस्ना तो खैर उनको है ही, लेकिन ये भी इस्तिस्ना शायद उनको हासिल है कि वो झुग्गियों की तरफ रुख नहीं करेंगे। ना ही ये लोग जो बता रहे हैं कि अपने किसी बंदे को भी उन्होंने, फैसल रजा अब्दी उनके खास मुआविन भी हैं, खास उनके साथ होते हैं, लेकिन वो भी यहाँ से वोट तो लेने के लिए आए थे, लेकिन उसके बावजूद जब इन पर मुसीबत पड़ी, जब यहाँ पर आग लगी, इनके घरों में जो झुग्गीनुमा जो घर हैं वो जब उजड़ गए, क्योंकि घर तो है ना, वो झुग्गी भी तो घर है ना आप लोगों का। हमारे लिए तो बंगला है, हमारे लिए तो सर बंगला है, हम वो अपने एसी में बैठते, हमारे लिए झुग्गी ऐसी है।
आज तक अभी झुग्गी जो ऐसी हमारी है उसको पूछने नहीं आया है। वोट तो बंगले वाले के पास भी है, हमारे पास भी वोट वही काम आता है, मैं नहीं आया। ईमानदारी बात है, ईमानदारी जिंदगी जो पैदा हम जैसे हुए वोटों पे आए हैं। हमने आज तक पीपल्स पार्टी को वोट दिया और किसी को भी वोट नहीं दिया है, किसी को भी नहीं दिया। बड़े बड़े आए 50-50 हजार बोला, 60-60 हजार बोलेगा, ये करेंगे वे करेंगे, हमने बोला नहीं। अब आइंदा भी जो कि इलेक्शन दोबारा भी आएंगे, उसके बाद भी आएंगे, लेकिन वोट पीपी का होगा। वोट पीपी का होगा, जो होगा ऐसा जब हमारे से जुल्म हो गया। अभी हमारे पास कुछ ईमानदारी की बात तो कुछ नहीं रहा है साहब। हम एक बात बताऊं, हम तेरे को ईमानदारी से बात बोलता है, हमारा सब कुछ किया, कोई ईमानदारी से मेरा खाने का पैसा भी नहीं है, खाने का पैसा भी नहीं है। ये मैं ईमानदारी की बात बोलता हूँ, सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ। कोई अभी तक पीपल्स पार्टी वाला कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। रखें, लेकिन देखते हैं, लेकिन वोट तो पीपी का ही होगा आइंदा भी। वोट हम ईमानदारी की बात है, फिर भी हम पीपल्स पार्टी को ही देगा, ये हमारे उसे पैर भी देंगे। जल गए तो परवानी जोगी तो पहले भी है। कोई कसम खाए भी ये पीपी का ही वोट भाई साहब सुनो, संधि है ना, हम संधि देखते हैं, हमारे संधि है, हमारी न्याणी है, वो मतलब न्याणी मर गई है, उसको देख के हम। टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय 10 इन्फेक्शन वाले जरासीम, एक हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉय। दिया जाता रहे। खैर ये इनका पर्सनल मसला है, इसमें भी दीगर अवामिल हैं कि ये चूंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको पता नहीं है कि तालीम होती क्या है, इनको पता नहीं है कि लिखते किस तरह से हैं। लेकिन यह अवामिल भी ज़ाहिर इसमें है कि ये समझते हैं कि वोट पीपी का ही है। इनको असल में वोट लिखना तक नहीं आता, लेकिन ये समझते हैं कि अगर देना है तो वो एक मखसूस जमात को ही देना है। चूंकि मेरा काम ये तो है नहीं कि मैं कोई इलेक्शन मुहिम तो कर नहीं रहा, ना मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि किसको वोट दें किसको नहीं दें, वो इनका बुनियादी हक है, लेकिन वो अपने बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिए गए हैं। महरूम कर दिए गए हैं। आप कोई चीज यहाँ मैसर नहीं है, कोई चीज है नहीं, कुछ है नहीं, कुछ नहीं बचा है। ये देखो क्या ख्याल है, क्योंकि ये जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आग के शोले थे, इस जगह पर आग के शोले थे, जो आग के शोले तो बुझ गए, लेकिन उसके बाद जो नजारा वो छोड़ गए हैं, या जो आप मंजर देख सकते हैं यहाँ पर, वो महज तबाही का है। वो महज जलने के बाद जिस जगह का होता है वो वही है। यहाँ पर कालक और कोयले नुमा ये जो इनके लकड़ी के बांस थे, जिससे इन्होंने बनाई हुई थी झुग्गियां, जो इनके स्ट्रक्चर थे, जो इनके दरो दीवार थे, वो दरो दीवार अब रहे नहीं, और दोबारा से ये लोग खड़ा करने की कोशिश करेंगे इन्हीं दरो दीवार को। लेकिन असल सवाल ये है कि ये कब तक होता रहेगा, क्योंकि ये कराची में होने वाला कोई पहला वाकया तो है नहीं। पक्के घरों के दरमियान जो ये इन्होंने मोहल्ला आबाद किया हुआ था, झुग्गियां बनाई हुई थी, मजबूरन जो झुग्गियां बनाई हुई थी इस गोठ के अंदर, उसके अंदर चूंकि आतिशज़दगी के बाद तबाही है, और उसके बावजूद यहाँ से कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई सेनेटर, कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई वजीर आला, वजीर आजम या सदर ने इसका नोटिस लिया नहीं है। अब मजीद भी आपको मनाजिर दिखाते हैं, और ये भी दिखाते हैं कि इनके जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो खवातीन हैं, और यहाँ पर जो तबाही के मनाजिर हैं, वो मजीद क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो मंजर है वो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि धुआं उठ रहा है। कल इस तरह के धुएं के बादल, क्योंकि तो बहुत महदूद सा धुआं है, लेकिन धुएं के जो बादल होते हैं, जो कि आप बखूबी वाकिफ हैं किस तरह के होते हैं, जब आग लगती है, जब घर जलते हैं तो क्या होता है। ये जानवर भी, कुत्ता बता रहे हैं, ये भी जल गया था, बिल्ली है कोई, बिल्ली ये भी जल गई है। ये मंजर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंसान बच गया भाई, हम अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार जो कि तो बच्चे बच गए, घर बन जाएगा। एक बात गवर्नमेंट को इतना है, गरीब आवाम को आदमी मर रहे हैं तो 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं, हम तो जिंदी आवाम है, आज तक हमें कोई पूछने भी नहीं आया। यानी आप ये कह रहे हैं अगर कोई खुदा ना खास्ता मरता तो फिर कोई ऐलान कर देते थे 5-5 लाख, जो भी मर रहा, टीवी हम भी देख रहे थे, घरों में टीवी थे, सब कुछ था, ये सारा कबाड़ में बेचा, कुछ खाने का नहीं था। खुशकिस्मती से कोई मरा नहीं, मरते थे तो 5-5 पैसे नहीं दिए, नहीं मरते थे तो 5-5 लाख का ऐलान आ जाता था, क्यों तो गवर्नमेंट को भी खुद खुशी हो रही है, तो 5 मर रहा है तो 5 जिंदा है ना, जिंदे को नहीं देंगे, तड़प रहे हैं। देखो तुम्हारे सामने घर सारे, ये सारे मतलब बस्ट हो गए, कुछ नहीं है खाने का, कुछ पीने का नहीं। गवर्नमेंट का फर्ज है, अवाम है, इससे तो फिर हमारे को ऐसा करे, इससे तो बेहतर है हमारे को फिर ऐसा करे जो पूरा अवाम को बैठाए और दरिया में फेंके।
अच्छा, ये इनके जज्बात है लोगों के कि क्योंकि खुशकिस्मती से कोई इंसानी जान जाया नहीं हुई, कोई इंसान नहीं मरा, तो इसलिए हुकूमत ने इस पर कोई इतने खास तवज्जो दी नहीं। लेकिन हमारे लिए तो तवज्जो की बात है, हमारे लिए तवज्जो की बात है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये ऐसे मनाजिर जो आप देख रहे हैं जहां पर मैं मौजूद हूं, ये एक ऐसा गोट है जो कभी गोट था। यहाँ पर कभी लोग, मतलब जाहिर है कि जो इनके बच्चे हैं वो भी खेला करते थे, बच्चे भी आप लोगों के खेलते थे, यहाँ पर खवातीन भी आप लोगों की, सारे बच्चे भी हैं। स्कूल देख आजकल जो भी देख रहे ही है। हाँ। सारे कोई भी सामान बिस्तर हमारे नहीं रहे। अच्छा। खाने की भी सामान नहीं है, कोई पीने की भी नहीं, ओढ़ने की भी नहीं। सारे बच्चे सारा रात ऐसे ही गुजारे, आग जलाकर आग पे बैठे हुए थे, समझे। कोई गवर्नमेंट नहीं आई, कोई इसलिए जलाई भी थी कि ताकि सर्दी से बचे। अच्छा, ठीक। एक आग ने तो आपके सब लिपेट दिया, सब तबाही मचा, लेकिन वो एक आग जरूरी थी जो कि सर्दी से बचा सके। हम लोग सारा रात भी निराने सोए हैं, कोई रोटी खाना नहीं मिले। इन बंगलों वालों ने किसी ने क्या दिया है, किसी ने क्या दिया, उस पे गुजारा करके हम लोग बैठे हैं। अब तक भी इन तैयारी है गवर्नमेंट की है। तो कोई पैसा वैसा नहीं है आप लोगों के पास? कोई काम धंधा नहीं करते? कुछ मजदूरी करते थे सर, मजदूरी करके रोज के रोज खाते थे। हाँ, रोज के रोज मजदूरी करते थे सारे। हम अपने बैंक में अपने घर में रखते थे, बैंक में नहीं रखते। बैंक में सर पैसे हम नहीं रखते। अभी हम अपनी जायदाद बताए जो इधर भी सामान उठाए हैं, जो दुनिया देखती थी। पैसा बैंक में नहीं रखते? बैंक रखते नहीं, अनपढ़े हुए लोग। सेन का पता नहीं, लोग बोलते हैं भाई पैसा तुम्हारे खा जाएंगे, और हम कैसा सेन करे, कैसा निकाले। जो जायदाद थी जो गुजर गई है वो हमें दिल में पता है। बंगलों वालों के पास भी पैसा होंगे तो आकर हम भी गरीब जाके मजदूरियां करते हैं, अमरूद बेचते हैं, नौकरियां करते हैं। ये बताएं कि क्या पढ़ आदमी का अकाउंट नहीं खुल सकता? आपको पता ही? भाई हमें पता है, कोई कौन साथ जाते नहीं हमारे साथ, हमें मालूम ही नहीं। हमें पढ़े नहीं आप? अनपढ़ है? औंठा छाप है साहब। जी। तो कहाँ बड़े कहाँ हुए आप? मतलब कहाँ बड़े? भाई सिंध में गुजारा। सिंध धरती में? जी। अच्छा। और सिंध धरती ने आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट जो मुंतखब होकर आई, कुछ किया उसने? भलाई की? रोटी कपड़ा मकान दिया? नहीं, ठंडा रोटी अपनी बहन के खातर दे रहे हैं। हम बहन के खातर, आपके लिए कुर्बानी थी, बेनजीर भुट्टो के लिए उसने कुर्बानी दी। अब आपके लिए हम कुर्बानी देंगे, उसके लिए कुर्बानी देंगे अपने। ये लोग जो कह रहे हैं कि गोट चूंकि यहाँ पर आबाद इन्होंने किया हुआ है, लेकिन जाहिर है कि जो बरसर इक़्तिदार हुक्मरान जमात है वो इनके साथ, वो साथ नहीं है, पार्टी साथ नहीं है। कोई नहीं आया, पूछने नहीं आया भाई। जो बड़े रहे हैं वोट लेने आते हैं वो भी नहीं आए, जो बड़े हैं वो भी नहीं आए। ये जो जब आग लगी थी उसकी वजह क्या थी? आग लगी क्यों? पता नहीं कैसे लगी भाई। हम तो गरीब है, रोटी नीचे पकाते हैं सब। जो हमारे झूपे थे कपड़ों के थे, कपड़ों प्लास्टिक थे, हवा तूफान चल गई थी, पता ही नहीं लग रहा। हम सब मजदूरी में थे, बच्चे थे घर में, फोन आ गए थे भाई बचाओ अपने बच्चे बचाओ, और सिर्फ हमने अपने बच्चे निकाले हैं, बाकी कुछ नहीं निकाला है। ये टेंट उन्होंने अलकिस्मत वालों ने, यहाँ हम बच्चे सोलाए रात को रोड में, अब ऐसे ही बैठे। वो शाम को ये बोला हम उतारेंगे, किराए के वो ले जाएंगे, रात को हम ऐसे रहेंगे। रात को ऐसे रहेंगे? वो आग जला लेंगे ताकि सर्दी ना लगे। सर्दी ना लगे। वो लकड़ी में नहीं बची है, जली हुई है, कैसे जलेगी? कहाँ से? कुछ लोग कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट हुआ था, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था? नहीं, पता ही नहीं लग रहा है भाई। पीछे से वो मकान है, मकानों से शुरू हुआ है, अल्लाह जाने तो क्या हुआ है क्या ना, हम कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ ना, ये हमारे घर है। अच्छा, और भी आगे भी आपको हम लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि आगे के जो मनाजिर हैं। कैसे बच्चे बैठे हुए इधर इस घर में पूरा नहीं निकल सका, सिर्फ बच्चों निकले। उसके बाद कोई भी नहीं आया है। आए थे रात को ये अपने एधी वाले आए, छोटे बहुत वो जो हैं उन्होंने एक दो इतने से कंबल दिए, कंबल भी नहीं है वो। कंबल भी नहीं? अच्छा। इसके अलावा ये जो यहाँ पर खवातीन है, ये कौन है? ये अपने घर के हमारे रिश्तेदार हैं जी। ये तो पक्की दीवारें लग रही हैं, तो ये भी गोट का हिस्सा ही है? जी, गोट का सारा गोट का हिस्सा है जी, सारा गोट का। ये जमीन, ये जो गोट जिसपे बना हुआ है किसकी है? किसकी जमीन है? उमर जोगी गोट, उमर के नाम पे। उमर जोगी गोट। अच्छा, उमर के नाम पे। ये उमर के नाम मतलब ये है किसका? मिल्कियत किसकी है? ये हमारे नाने लगते हैं, हमारे सारे गोट वाले हैं, सब मिले हुए, सबकी है। सबकी है मिल्कियत। मतलब पैसा देके खरीदा है ये दादाओं के माना के हमारी पैदाइश यहाँ की है। जिस टाइम में सपूरा गोट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जंगल था। उस टाइम में हमारा दादा इधर सांप पकड़ता था, बैठा रहता। एक फौजी मेजर साहब था, उसने हमारे नाम पे करा दिया था ये जमीन। ये हारून वाला बात कब की? ये परदादे के वक्त की टाइम है, जिसमें हम लोग पैदा ही नहीं, उस जमाने से ये गोट हमारे नाम से जाने ना। बहुत लोगों ने, एमकिन वालों ने बहुत हमारे ऊपर हमला किया है। जोगी है ये बच्चों को पता नहीं है, थोड़ा मैं बड़ा हूँ, मुझे पता है। ये जोगी इधर जब से रह रहे
इधर कुछ नहीं था। कितने साल हो गए? ये इतना मुझे पता इल्म नहीं है, हमें पढ़े में नहीं क्या साल है। क्या पाकिस्तान बनने से ही पहले? नहीं, पाकिस्तान बने जब गब्बोल लोग एयरपोर्ट में बैठे हुए थे। ये पक्के घर नहीं बने? नहीं, सुनो, ये गब्बोल जो इधर बैठे हुए हैं, गब्बोल जो एयरपोर्ट में बैठे हुए, तो एयरपोर्ट में गवर्नमेंट ने उठा के इधर बैठाए, उससे भी हम पहले गए। ठीक है, उससे भी पहले के ये लोग हैं, मतलब बहुत अरसे से हैं, लेकिन पक्का आप लोगों ने मकान नहीं दिया, पक्का कुछ नहीं दिया। अच्छा, ये पानी कौन सा है? ये जो पानी में देख रहा हूँ, ये किस चीज का है? गाड़ी वाला आए थे ना। अच्छा, ये मोटर जो लगी हुई है, अच्छा मोटर अभी लगा है। ये मोटर भी हम देख रहे हैं कि वो चूंकि पानी हासिल करने के लिए ने मोटर लगाई है, तो मोटर ये यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो मोटर लगी हुई है यहाँ पर बेटा, ये जो मोटर लगी हुई है, ये कब से लगी हुई है? ये कि हमने हमारी है पानी भरने की मोटर है। हाँ, तो ये बोरिंग हुई है यहाँ पे? नहीं, बोरिंग हुई थी। लाइन से आ रहा है, अभी लगा है पानी। जी। तो ये पानी ताकि आप लोग लेते हैं, मीठा पानी होता है? जी, मीठा पानी। अच्छा, ये आग लगने से पहले भी होगी ना? आग लगने से पहले भी होगी, ताकि पानी वानी ले आप लोग? जला हुआ है तो अभी लगा है ना ये। जी। पानी वानी, अब पानी की सहूलत तो है? पानी की सहूलत है। हम अपने खुदा न खास्ता आग लगे तो पानी आप लोग बुझा सकते हैं आग? यार, अब आग इतनी खतरनाक थी, खुदा न खासा। फायर ब्रिगेड आई थी यहाँ पर? फायर ब्रिगेड पूरे आधा घंटे बाद आई थी। आग लग गई आधा घंटे के बाद? आग जब लग गई, जब सब कुछ जल गया, उसके बाद आ रहे हैं? हमें तो प्लानिंग के तहत लगाई गई है, हमें तो नहीं लग रहा कि यार। किसने प्लानिंग की थी? यहाँ पे हैं 2-4 बिल्डर हैं जो माफिया हैं, जो चाह रहे हैं कि ये उठ जाए। हमें ये अंदेश आए थे, धमकियां वगैरह दी थी उन्होंने आके? 1-2 दफा पहले आए थे, फायरिंग वगैरह की थी गोट के ऊपर। अब कोई एक आधा तो है नहीं, हम गरीब आदमी हैं। बहरहाल ये तो। अच्छा, फायरिंग यहाँ पे हुई थी? जी, फायरिंग हुई थी यहाँ पर। कितना अर्सा हो गया फायरिंग को? तकरीबन 4-5 साल हुए हैं इसको। अच्छा, 4-5 साल पहले। मतलब वो ये कौन लोग जो बिल्डर माफिया है, वो जो फ्लैट बनाते हैं? हम तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे, पता तब चला जब फायरिंग हमारे ऊपर होने लगी। हमें तो ये भी पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। दिन में मजदूरी बस। हमारी फायरिंग की होगी, डराने के लिए की होगी? जी। अच्छा, उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन लिया? कुछ भी नहीं। कोई नहीं। वल्लाह आलम, गरीब है इसलिए। सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला। ठीक है जी, सुनने वाला कोई नहीं है और देखने वाला भी कोई नहीं है। हम आपको लेकिन दिखा रहे हैं जिसकी भैंस। ठीक है, मैं चाहूंगा कि और भी लोगों से बात कर लूँ ना, ताकि आपसे तो बात मेरी हुई है। अच्छा, ये यहाँ पर बच्चियाँ भी हम देख रहे हैं। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? अमीना नाम है। तो अमीना, ये बताओ कि ये जब आग लगी थी तो आप क्या कर रही थी? मैं काम पे थी। काम पे? क्या काम पे? उधर काम करती हूँ बाजी के घर पे। अच्छा, बंगलों पे सफाई सुथराई का जो काम होता है वो? हाँ। अमीना, उम्र क्या है तुम्हारी बेटा? मेरी 12 साल। 12 साल उम्र है और अमीना नाम है इस बच्चे का, जो कि यही झुग्गियों में ही रहती है, इसी किसी गोट में जहाँ पर आग लगी थी। और जब आग लगी थी तो तुम काम कर रही थी? ठीक है, काम कर रही थी। उसके बाद फिर आ गई थी कि आग लगी हुई यहाँ पर? तो मुझे लोगों ने बताया था कि मैं तो इधर आ रही थी। हाँ। मुझे लोगों ने बताया कि वो तुम लोगों के इधर है। अच्छा, हम लोगों के उधर खड़े हुए थे। अच्छा, तो फिर आग बुझ गई यहाँ पे? हाँ, वो लोग आए थे ना पानी बुझाने वाले। हाँ। उन लोगों ने आग बुझा दी। आग बुझाई थी, फिर सब कुछ सही हो गया? घर कौन सा था आपका? घर यही है हम लोगों का। ये घर था? तो यहाँ पर पहले क्या था? झोपड़ी थी। जी। तो वो जल गई यहाँ पर? कोई पक्का नहीं था, सिर्फ ये कपड़ों से बनाई हुई थी? और कपड़ों से बनाई थी और ये से बनाई हुई थी। अच्छा। और सामान क्या चला था? ये सामान सारा इधर पड़ा हुआ है, सब जल गया। अलमारी सब जल गए, कपड़े वपड़े सब, कोई चीज भी नहीं बची है। अच्छा। हाँ। तो कितने बहन भाई आपके? हम लोग माशाल्लाह से 5 भाई हैं और 5 बहनें, 3 भाई हैं। 5 बहनें 3 भाई। बाकी बहन भाई कहाँ हैं? वो गांव में। गाँव का है आपका? शहदादपुर गांव। और यहाँ पर चूंकि गोट में रहते हैं, बाकी लोग वहाँ हैं। यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ पे रहती है? यहाँ पे काम करने के लिए। अच्छा, घर यहाँ पे? ठीक है। मामूओं के पास ये बच्चे आई हुई है, लेकिन असल मसला, असल मरहला, असल अमर वाक़या जो है वो ये है कि आग लगी, उसके बाद कोई आया नहीं। अगर कोई आता, प्रॉपर इनकी इमदाद हो जाती या ऐसा कुछ बंदोबस्त किया जाता कि यहाँ पर पक्के घर बना दिए जाते, ऐसी छतें डाल दी जाती जो कि जिनमें ऐसा खतरा निस्बतन कम होता है, क्योंकि अनप्लान्ड किस्म की जहाँ पे जो झुग्गियां उन्होंने बनाई हुई हैं। तो ये मसाइल और भी हम आपको सूरत हाल दिखाएंगे और भी मुतासरीन से बात करेंगे जो झुग्गियों में रहते हैं इस ब्रेक के बाद। ये धुआं अब तक उठ रहा है। जो आग लगी थी उसके बाद आग बुझ गई, लेकिन धुआं अब तक, यानी शोले शायद अंदर हैं
तभी तो ये धुआं उठ रहा है। धुआं अब तक उठ रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो इन मुतासरीन जो झुग्गियों में रहते हैं वो तो ऑलरेडी मुतासरीन ही हैं। इस आग लगने से पहले भी मुतासरीन ही थे, क्योंकि जो इनकी कस्मा पुरसे की जिंदगी है। लेकिन अब चूंकि ये मेरे इस वक्त जो जूता है मैं देख रहा हूं कि उसमें भी नीचे जैसे इतना ज्यादा गर्म मुझे महसूस हुआ जैसे आग के ऊपर आ गया हो। और ये वाकई मैं जिस मकाम पे इस वक्त खड़ा हुआ हूं, इसके नीचे आप ये समझ सकते हैं कि आग इसके नीचे अब भी मौजूद है, क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं मुझे महसूस हो सकता है। और यहाँ पर धुआं भी आप देख रहे हैं। इसके तन पे आप देख रहे हैं कि कोई कपड़ा भी नहीं है और मौसम के रहमो करम पर है ये। हाँ, बिल्कुल ही कपड़े नहीं है। इसको हम लोग कहाँ छुपाए, कहाँ जाए, कहाँ बैठे, खाली जमीन पे बैठे हैं। तो यहाँ पर कोई इसको तो कुछ पहना तो दे यार। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। अभी किस बच्चे का कोई कमीज वगैरह उसको पहना दे। यहाँ पे एक कपड़ा नहीं बचा है, वो उसको किस पहने? किसका बच्चा है ये? आपका बच्चा है ना, तो यहाँ पर कोई ऐसी कमीज नहीं है जो पहना दे? नहीं सर, आप देख सकते हो, कुछ नहीं है। फिर हम क्या करें? सांप भी मर गया ये सांप भी मर गया। अच्छा दिखाएं, वो कपड़े से दिखाएं। अच्छा ये भी जैसा कि हम देख रहे थे कि वहां पर जो है वो एक बिल्ली भी मर गई थी आग की वजह से। ये सांप भी, ये सांप है, ये कोबरा सांप बता रहे हैं, और ये मर गया। ये मर गया था जब आग लगी थी, उससे आग से झुलस के मर गया था। और जो मुर्गियां यहाँ पे घूम फिर रही थी वो भी जिंदा ही जो है वो उसमें आग की नजर हो गई, और वो भी मनाजिर हमने दिखाए थे आपको। ये बच्चे हैं यहाँ पर, झुग्गियों में रहने वाले बच्चे, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ साथ जो राख यहाँ पर मौजूद है, जो राख है जलने के बाद जब राख बचती है और उस राख में से भी कहीं कहीं धुआं उठ रहा है, अब भी धुआं जो है वो उठ रहा है। तो ये है जिंदगी, ये वो जिंदगी आप देख रहे हैं इस वक्त, जो कि कराची शहर या इस जैसे बड़े बड़े शहरों में, शहरों के बीच में ऐसी जो आबादियां हैं, और जब यहाँ पर आग लगती है, कोई भी वजह हो, कोई साजिश भी हो सकती है, कोई शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। और जो दीगर माफियाज हैं वो भी इनको कहते हैं कि जी खाली करो, जिसमें लैंड माफिया भी शामिल है। बर्तन कौन से हैं ये? सर ये बर्तन हमारे बच्ची थी, बेटियां थी, 3 बेटियां थी बड़ी। उसके शादी के लिए मैंने बर्तन लेके थोड़े थोड़े करके जमा करके रख रहे थे। हमने बोला तो बच्चे बेटियां शादी करेंगे उसको देंगे देश के लिए। अब देश के लिए तो सारे बेटियों के कपड़े, सोने, चांदी, सब पैसे कुछ थे, वे सारे जलकर बर्तन, सारे ये सामान जो देख रहे हो यहाँ का यहाँ पड़ा हुआ है। और अल्लाह के सवा कुछ हमारे नहीं, कुछ है नहीं। और यहाँ पर इमदाद के मुंतजिर हैं ये जो मवेशी भी इन लोगों ने पाले हुए हैं। मवेशी भी पाला हुआ है? हाँ पाला। किसका है ये? ये बाबा का ही, हमारा। आपका ही? एक यही निकला। तो ये मवेशी यहाँ पे ये क्यों पाला हुआ है आपने? ये पाला हुआ है कि बच्चों की शादी के लिए, इसके लिए कि ये तो बाहर थे, ये अंदर थे, ये भी चल जाते सर। ये बाहर थे भाई, बच गए। जिनको लगी थी आग, बच्चे निकाले और सारे ये राख पड़े इधर, कुछ भी नहीं, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं हमारा इधर, समझा? ये देख रहा है चाय के लिए भी एक प्याला नहीं है जो चाय पिए भाई। अच्छा, चाय भी नहीं पी सकते? हाँ, क्या करें, सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हम लोग। मजबूरी होगी, क्या करें सर, मजबूरी होगी, मजबूरी के नाम शुक्रिया सर, बस क्या करना चाहिए। बेचने जा रहे हैं हम, इधर देखो, इधर ये बेचने जा रहे हैं, खाने कुछ नहीं है, ये देखो बेचने के लिए जा रहे हैं। ये घर का जो सामान जल गया है, ये जो बर्तन हुए बेलचा हो गया, पेटी, घर के कपड़े जैसे जल गए, ये अभी बेचने के लिए जा रहे हैं हम सर। अच्छा, बेचने के लिए जा रहे हैं। ये जो सामान जो जल गया था, जैसे ये हम देख रहे हैं कुछ चीजें हैं इनकी, ये लोग बेचने के लिए जा रहे हैं ताकि गुजर बसर कुछ कर सकें। 150 रुपया मिलेगा, ये बच्चों का आटा माटा लेके आएंगे। अभी जो भी हमारे अफसर है वो बड़े बड़े एसयू चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, हमारा कोई बात सुनी है यहाँ। तो ये है सूरत हाल जी। ये बेचेंगे, हमारे पास बेच के फिर क्या करेंगे? बेच के क्या होगा? बेच के क्या करेंगे? थोड़ा आटा ले लेंगे, कुछ चीनी पत्ती लेंगे, बच्चों को, छोटों को तो दाना देना है, खाना देना है या नहीं देना है, वो खाएंगे या नहीं खाएंगे। बस कुछ थोड़ी जाएंगे, मजदूरी करेंगे, 2-4 दिन में कुछ झुंपड़ी बनाएंगे, 1-2 लकड़ी ले आएंगे। कोई अब आ रहा ही नहीं इधर, वोट के लिए तो आएंगे, सपुरा गोट के अंदर कोई नहीं कोई तो आएगा इंशाल्लाह ताला। वो यहाँ से पगड़ी बांध के वापस जाएगा, वोट के लिए आएगा, वो पगड़ी बांध के वापस जाएगा। हाँ, खाली जाएगा, पाँव में चप्पल भी नहीं होएगा उसके। ये भी हमारा जोगी गोट है। वफादारी नहीं करेंगे आप? वफादारी क्या करें, हम लोगों का काला मुंह हो गया कल से। कल से 2-3 बजे आग लगी है, सारी रात गुजर गई। अभी टाइम देखो घड़ी में क्या है,
कराची में कोई आप वो दूसरे भाई जो आपके, वो तो कहते हैं हम वफादारी करेंगे, वोट जो है उसी को देंगे। हुए तो हम भी देंगे, अब क्या करेंगे। झुग्गियां जब जली थी इस गोट के अंदर, तो ये जो इनके सामान था, साजो सामान, कुछ खेस थे। गरीबी। अच्छा हमारा सिंधी में हम ये देश देते हैं बच्चों को, लेडीज को हमारी शादी होती है, बच्चों का देश था। जहेज था ये आप लोगों ने अपने काम के लिए रखे हुए थे भाई? नहीं, ये देश का सामान है सर, ये नवे हैं। ये हमारे ये सिंधी जो है ना, हमारे सिंधी कौम में हम बेटियों को दहेज में देते हैं। ये कम में कम ये 50-60 रली जल गया है, इसको हम रली बोलते हैं। हाँ, ये रली है, ये देखो नवा है। ठीक है। और यहाँ पे हम आपको तो खैर इनकी खवातीन बैठी हुई हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर क्या आप क्या कर रहे हैं, क्या है? अभी हमारा सारा आग में जल गया। नहीं, आग की बात मैं करता हूँ, बताता हूँ। आग का पूछता हूँ मैं। अभी क्या कर रही हैं आप? अभी मैं साफ करेगा, बच्चे ने खाना खिलाएगा इसको। अच्छा, बच्चों ने खाना खाना, तो साफ किस तरह से हो रहा है? ये मिट्टी से हो रहा है? मिट्टी से कर रहा है भाई, हमारे पास पाउडर नहीं है, हम साफ करेगा, हम मिट्टी से साफ कर रहे हैं। पाउडर इसलिए नहीं है कि पैसे नहीं है? पैसे नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं भैया। वो आज को जल गया, मेरे पास सब जल गया, घर जल गया। घर जल गया, अभी सारा सामान जल गया। हम पाकिस्तानी हैं आप लोग? हाँ, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी है आप लोगों का? NIC भी होगा, शनाख्ती कार्ड है? जल गया वो भी? दिखाया शनाख्ती कार्ड, दिखाया अपना। हमारा पड़ा है भाई। पड़ा है? कहाँ पड़ा है वो? हमारे जेब में। हमारा देखो। अच्छा जी, पाकिस्तानी है। नहीं सर, हम इंडिया से आए हैं। इंडिया से आए हैं? ये देख सर, तू मेरा देख। पाकिस्तानी है जी ये लोग? मैं पहले अच्छा जी, हुकूमत पाकिस्तान। अच्छा, लालू जी, ये है पाकिस्तानी। ये इन अम्मा का है पास, ये जो है कराची में आज जो बोलता है। और सकीना, नाम सकीना है। और ये ठीक है, हमारे दादे असल हमारे खानदान है, ओरिजिनल पासपोर्ट है। अच्छा, ये पकड़ लिया, शनाख्ती कार्ड बोल रहे हैं। ये किसका शनाख्ती कार्ड है? ये शनाख्ती कार्ड, ये देखा हमने कि पाकिस्तानी है लोग, लेकिन पाकिस्तानी है, फलाही रियासत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और फलाही रियासत कायद और इकबाल का पाकिस्तान है। लेकिन ये ख्वाब तो नहीं देखा था इकबाल और कायद ने कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है, कि जहाँ पर तबाही भी होती है तो कोई नहीं आता, कोई पूछता भी नहीं है, आग लगने की कोई भी वजह हो। उसके बाद हुआ क्या? आग के बाद हुआ क्या था? क्यों हमारे पास अभी सारा कुछ होता, अल्लाह दे, अभी नहीं है। अभी आग जले, हमारा सारी खत्म हो गई। आप वैसे क्या काम करती हैं? हम काम नहीं, भीख मांग रहे हैं। भीख मांगते हैं? क्या करते हैं? क्या ये अभी कह रही है, तो अब हम कहाँ जाए? भीख ही मांगे, इससे वजह तो भीख ही मांगे, घर बैठते हैं, कहीं कमाने ममाने नहीं जा रहे, हमारे और तो घर ही बैठते हैं। ये कहते हैं कि जी जो उनकी औरतें हैं वो तो घर में होती हैं, ये लोग मजदूरी करके पालते हैं। घरों में तो काम हम नहीं करते आप लोग? नहीं, घर में काम में नहीं कर रहे। अच्छा, नहीं कर रहे, समझे? भीख मांग रहे, घर से भीख मांग रहे। अच्छा, ऐसी हालत हो गई है? ऐसी हालत ये लोग कह रहे हैं कि हो चुकी है कि भीख मांगने की नौबत है, और भीख मांगना नहीं चाहते ये लोग। भीख मांगना तो नहीं चाहते आप लोग? चाहता, मेरी मजबूरी में मैं चाहती हूँ, मजबूरी होती है उसके जाती हूँ। बच्चे कितने हैं आपके? अब एक मेरा 5 बच्चे थे, 3 लड़का है, 2 बेटी हो। 2 बेटियां। आपकी शौहर कहाँ है? शौहर हमारा ऊपर खड़ा है। शौहर कहाँ है भाई इनका? आ जाओ भैया, आ जाओ। अच्छा, ये बच्चे कौन से हैं? मेरे एक बेटी है होती है, एक बच्ची होती है, एक बच्ची होती है, ये बच्ची। ये बच्चियां हैं, इन बच्चों के चेहरे आप कैमरे में देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बेटा, आग में जल गया था ये? अच्छा, आग में जल गया था ये बाजू, इसका जो जख्म है। एनीवेज, तो सूरत हाल इस तरह की संगीन है। पढ़ते तो होते ही नहीं है बच्चे? पढ़ते तो नहीं है? पढ़ते नहीं, हमारे खानदान नहीं पढ़ते हैं। पढ़ाना चाहते हैं आप? चाहेगा, मैं चाहेगा, अभी को मदद देगा गवर्नमेंट, में चाहेगा हमारे। ये मनाजिर आपने देखे, और मजीद मनाजिर पे हम आपको दिखाएंगे, तबाही के मनाजिर, इस ब्रेक के बाद। मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि जहां तक नजर जा रही है वही इनकी झुग्गियां, जो कि अब नहीं है। जहां झुग्गियां थी वहां पर अब आग के जो धुआं है, आग के बाद जो होता है वो उठता मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो धुएं के बादल उठ रहे हैं, धुआं जो उठ रहा है जहां पर आग लगी थी। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर बैठने की जगह तक भी नहीं है। गो के पहले भी सूरत हाल को इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन अब तो आग भी लग चुकी। और यहाँ पर कुछ औरतें भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बैठी हुई हैं, कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये आग के बारे में पूछते हैं।
कल आग लगी थी? कल आग लगी थी पार्क में। हुआ क्या फिर क्या हुआ? तो हमें गोठ में लगी थी, हम घर में सामान निकालना, सामान नहीं निकला हमारा, भाग गया। हमने बच्चे खाली बच्चों ने निकाला, हम भाग गया। आप क्या काम आप क्या करती हैं भाई? मैं काम नहीं करती, मैं खाली घर पे बैठी हूँ। हमारे भाई 100 रुपये नहीं काम करना। हमारे छोटे बच्चे, ये बच्चा हमारे छोटे ये हमारे बच्चे, हमारा बर्तन भी नहीं है खाने का, कुछ भी नहीं, सामान भी एक भी नहीं है कुछ। वो औरतें कौन है जो घरों में काम करती हैं? ओ पता नहीं वो कौन औरतें, हम काम नहीं करती। आपके मर्द काम करते हैं? नहीं, मेरा मर्द नहीं, मर गया, बहुत हो गया। कौन काम करता है? पैसे कहाँ से आते हैं? हमारे बच्चे कमाए, बच्चे छोटे कमाते हैं। क्या काम करते हैं बच्चे? ये लोहा ढूंढते हैं और लोहा बेचते हैं फिर? हाँ, लोहा बेचते हैं। कौन सा बच्चा काम करता है? ये बच्चा है, दूसरा बच्चा कहाँ गया? एक बार छोटा। इससे छोटा है बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा है थोड़ा। इससे बड़ा है? हाँ। इसकी उम्र क्या है? उम्र पता नहीं, 9 साल का 8 साल का है। और इसके चुनता है, पैसे रोजाना लेके आता है? हाँ, पैसे रोजाना लेके आता है। तो आप लोग बाकी जो लोग यहाँ पे रहते हैं इतने सारे जो पूरे गोठ में, वो कौन लोग हैं? कोई रिश्तेदार है? कौन है? और हमारे रिश्तेदार है, हमारे पड़ोसी हैं पूरे गोठ। मतलब सारे पड़ोसी और रिश्तेदार ही हैं यहाँ पे आप लोग? हाँ, हमारे रिश्तेदार पड़ोसी हैं। अच्छा, पड़ोसी। तो ये जो बच्चा है कितने पैसे लेके आता है? 20 ले आते, कभी 30 ले आते, दूसरा नहीं पैसे नहीं ले आते। तो खाना पक जाता है 20 और 30 रुपए में? बस खाली आटा आते है, बस खाली आटा आ जाता है, खाली हम लोग खाली आटा आता है। और क्या होता है फिर? बस खाली आटा नहीं, हम सालन वालन भी नहीं होता है हमारे घर में। सालन नहीं होता? नहीं होता है बेटा। सालन नहीं खाते? खाते नहीं। बोल सालन नहीं? बोलो बेटा, क्या नाम क्या आपका? जमीला। सालन नहीं खाते? नहीं। बोल क्या खाती हो जमीला? रोटी खाती हो? कौन पकाता है रोटी? अम्मा पकाती है? मेरी बहन भी। मजा आता है वो गौर करा साजी। अच्छा जी, ये जो बताना चाह रही हैं, यहाँ के मनाजिर ही जो है, जो तबाही हुई है, जो आग लगी थी, सारी वैसा फुर थी भैया हमें गौर करो मुसलमान भाई। क्या कह रही है? ये मुसलमान भाइयों, कुछ हमारी मदद करो, अल्लाह को मानो और उसके रसूल को मानो, कुछ हमारी मदद करो, हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। क्या किसे रही है? ये सिंधी जुबान में कह रही है, जो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान सदर वो अगर देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि पाकिस्तानी एक औरत अपनी जुबान में बोल रही है। अगर उसको इंसानियत है तो वो समझ जाएंगे कि एक औरत मासूम मजलूम औरत, बेवा औरत बेचारी अपनी कह रही है कि हम आपके वोटर हैं, सब कुछ है, फिर भी उसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिला, हमारा सब कुछ जल गया। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं कि वो बेचारी अपनी जुबान में, सिंधी जुबान में कह रही है। आसिफ अली जरदारी को हम इतनी अपील करते हैं कि ये हमारी अपील जो है हमारी सुनी जाए। जल गया सब जल गया। मेरा एक भी नहीं बता, कुछ भी मेरा नहीं बता। मेरा मियाँ पागल है, 4 मेरे लड़के हो गए, 3 मेरे बेटे। मियाँ पागल है? मियाँ मेरा पागल है। अभी जंजीर कहाँ? मियाँ कहाँ है? मियाँ ही सामने बैठा है। ये जंजीर उसकी है, अभी जला हुआ, मैं इसको जंजीर उसको तोड़ कर उसको मैं निकाल आया। नहीं कमाता है, कुछ भी नहीं करता। सारे दिन में प्लास्टिक ढूंढती, सारे दिन में मैं घर को गुजारा में करती हूँ। मेरा कितना कमाई होती है? बस 60 का हो जाएगी, 50 को जाएगी एक दिन का। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। क्या ढूंढती क्या? खाए प्लास्टिक कचरे में, सारे दिन कचरे में लगती हूँ, बाहर घूम के जो प्लास्टिक कचरे में से। कचरे से। मेरे को 4 मेरे लड़के, 3 मेरा बेटा है। छोटा जो एक ये बेटा है, ये बेटा है, ये बेटा। 3 लड़की, एक ही वाली सामने बैठी, बड़ी वाली। उसकी शादी भी उसकी नहीं हुई। मेरा सारा घर, उसको मेरा कुछ भी मेरा नहीं निकला। मेरा बर्तन ना कपड़ा, मेरा ना राशन, मेरा पंखा। शौहर कौन है? ये शौहर है आपका? ये शौहर मेरा, ये मौला बख्श मेरा नाम है, शौहर का। मौला बख्श बात नहीं करते क्या? ये बात नहीं करेगा, खाली सारे दिन में ऐसे बैठेगा। खाना बना खाता है मौला बख्श? खाना बना खाता है, खाना मैं दे दूँ वो खाना खाता है। कुछ नहीं कमाता ये वाला, सारे दिन में घर में। पकता क्या खाने में? पकता है ये बस चावल बनाए, रोटी बस ही पकाती हूँ, चाय बनाती हूँ। सालन बनता है? हाँ, सालन बनता है, चाय पकाती हूँ बस। क्या सालन बनता है? बस ये चाहिएगा, दाल का बनाती हूँ, सब्जी के बस। ये बेटा मर जाएगा, बस ये लेके आएगा, बस इसमें गुजारा। गोश्त नहीं खाते बच्चा? गोश्त नहीं खाते? नहीं, गोश्त नहीं खाते। गोश्त अच्छा नहीं लगता या वैसे नहीं लगता है? अच्छा लगता है। उसका कपड़ा जल गया, खाली। कौन सा गोश्त अच्छा लगता है? मुर्गी का। पकता नहीं है क्या? पकता नहीं है बेटा? पकता
पकता है। पकता है मुर्गी? हाँ पकता है। के पंजा पंजे पकाते हैं? अच्छा अच्छा, मुर्गी के पंजे पकते हैं। कितने के मिलते हैं वो? बस हाँ और 20 का मिलता है, बस 20-30 का मिलता है, बस ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है। ये बच्चा मर जाएगा सारे दिन भी सब्जी पे जो उसको ढूंढ के आएगा, बस उसमें मैं पकाएगा। असाइनमेंट में हमने जायजा लिया आतिशज़दगी के उस वाक़े का जब कराची के गोट में आग भड़क उठी और इस पर कायम झुग्गियां जलकर खाकसर हो गईं, लेकिन यहां से वोट लेने वाले नहीं आए, ना कोई इमदाद दी, ना कोई पैगाम दिया। सूरत हाल ये नहीं कि ये एक ही वाक़या है अपनी नौइयत का, इस तरह के बेशुमार वाक़यात रूना होते रहते हैं कराची में, लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस इकदाम ऐसे किए नहीं गए। आज भी, इस लम्हे भी, इस वक्त भी बहुत सारी गोट ऐसे हैं, बहुत सारी झुग्गियां ऐसी हैं जिनमें लोग कसमोबूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस इस पुरसान हाल का लिया नहीं जा रहा। इसी के साथ ही असाइनमेंट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोडक्शन टीम के साथ मैं हूं जुनैद जहांगीर।